कि ये निहायत ही घटिया काम है और नीच किस्म का काम है, जो वहाँ के सीएम ने किया है। ये यकीनन ये इंडिया के कानून के खिलाफ है, जिस तरह से हम आईपीसी धारा 354 और 354 बी ये जो है एक धारा है जिसमें औरतों को अपने आज़ादी के हिसाब से कपड़ा पहनने की मतलब जो है इजाज़त है। अगर कोई इसके खिलाफ वर्ज़ी कोई औरत के लिबास के ऊपर मतलब जो है हाथ भी लगाता है, तो यकीनन मतलब जो है उसको 1 साल से लेके 7 साल तक की जेल हो सकती है, उसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। तो ये इस कानून के खिलाफ है और बिलख़ुसूस ये इस टाइम पूरा धब्बा है मतलब जो है पूरे इंडिया के हुक्मरानों पे कि किस तरह के हम मतलब जो है अपने सीएम्स बना रहे हैं, किस तरह के लोग चुने जा रहे हैं। यहाँ मसला सिर्फ़ मुस्लिम लड़की का नहीं है, यहाँ मसला जो है मतलब जो है हम इंसानियत को देखें और बिलख़ुसूस हर मज़हब, चाहे वो सनातन हो, मुस्लिम्स हों, सिख हो, ईसाई हो, हर मज़हब जो है मतलब औरतों की इज़्ज़त का मतलब जो है एहतराम का हुक्म देता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन-सा मतलब किस तरह का घटिया किस्म का काम उन्होंने किया है। यकीनन ये बहुत ही नीच काम था और मुझे उम्मीद है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो वहाँ का हाई कोर्ट हो बिहार का, वो इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। उनको जो है मतलब जो है इसके ऊपर जो सज़ा होती है वो सुनाई जाए और हम आपके ज़रिए से नीतीश कुमार के इस्तीफ़े की माँग करते हैं और बिलख़ुसूस उसको पूरी कौम के सामने आके माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। और ये जो उन्होंने काम किया ये निहायत ही घटिया था और ये मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये सीएम बनने के काबिल नहीं है बंदा। बस वो मजबूरी बिहार के गरीब लोगों की ये थी कि जो 10,000 अकाउंट में आ गए थे, उसकी बिना पर उन लोगों ने वोट दे दिया। आज वो भी पछता रहे हैं, आज उनके घर तोड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 10,000 वापस करो वरना आपके घर तोड़े जाएँगे। तो आज वो भारी पड़ रहा है उन लोगों को, लेकिन कहीं न कहीं खैर वहाँ के लोगों को जो है मतलब जो उन्होंने कर दिया वो तो हो गया, लेकिन ऐसे घटिया आदमी को सीएम नहीं होना चाहिए। और आपके ज़रिए से मतलब प्रधानमंत्री से भी मैं इल्तिजा करना चाहूँगा, अगर अमित शाह साहब तक ये वीडियो पहुँचती है उनसे भी कहूँगा कि ऐसे बंदे को आपने सपोर्ट की हुई, ऐसे बंदे को आपने सीएम बनाया हुआ, ऐसे बंदे को वहाँ से हटा के कम से कम कोई ऐसा बंदा वहाँ पे चुनो। हमें पता है आपकी मेजॉरिटी है इस टाइम वहाँ पे, लेकिन किसी ऐसे बंदे को चुनो जो कम से कम इंडियन लॉ की तो मतलब जो है कम से कम एहतराम करता हो। इंडिया की पहली बात तो लीडर जहाँ तक है वो मतलब जो निशात है वो मुस्लिम नहीं है जिसके बारे में सुना जा रहा है। लेकिन मुस्लिम्स के बारे में पहले मैं उसके बारे में निशात की बात बता दूँ। निशात ने जो अल्फ़ाज़ कहे हैं मतलब निहायत ही शर्मिंदा करने वाले अल्फ़ाज़ थे उसके कि जी सिर्फ़ हिजाब ही तो हटाया है, कहीं और हाथ लग जाता तो क्या होता? ये अल्फ़ाज़ ज़रा सोचें कितना मतलब खुद में ये शर्मिंदा करने वाले अल्फ़ाज़ हैं। अगर वहीं पे मैं कहता हूँ उसको ज़्यादा फ़िक्र है नीतीश कुमार की, उसके मतलब जो है मतलब यूँ समझ लें कि उसके जज़्बात की ज़्यादा उसको फ़िक्र है तो उसको अपनी बेटी सामने खड़ी कर देनी चाहिए, फिर वो जहाँ चाहे हाथ लगा दे। शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया लोगों को और बिलख़ुसूस वहाँ के लोकल जहाँ का वो एमपी है बंदा, वहाँ के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतना घटिया और नीच किस्म का आदमी उन्होंने अपना एमपी बनाया है। ऐसे गुंडे, मवाली और नीच मैं कहूँगा किसी भी तरह से मतलब जो है इंसान होने के काबिल नहीं है लोग। ऐसे लोगों को जो लोग चुन रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए खुद पे ही अपने वोट देने पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने कहा मुसलमानों के ताल्लुक से, तो मुसलमानों के मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं कहीं न कहीं वो अपनी रोटी और चाय के चक्कर में कर रहे हैं, वो बिक चुके हैं। क्योंकि हम 2 चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, नंबर 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने मतलब आज़ादी का हक देता है और हम किसी तरह का भी लिबास हम पहन सकते हैं, ठीक? दूसरी बात रही हमें जो है हम एज़ अ मुस्लिम हम अपने धर्म को फ़ॉलो करते हैं और दोनों चीज़ें हमें इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, तो हम इसके ऊपर चलेंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है। जो भी सवा मतलब जो है उसका कहना गलत है। देखिए, वही बात कह रहा हूँ, वकील के अपने बाप का कानून नहीं है, बल्कि ये मुल्क जो है, जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाए हुए कानून के लिहाज से चलेगा। वकील है तो क्या हुआ, वकील के कहने से निहायत ही उसको पैसा मिल चुका होगा, आ गया होगा अकाउंट में मतलब जो है उसको रोटी-पानी वो कहूँगा कुत्ते वाला टुकड़ा आ चुका होगा। तो कहीं न कहीं देखिए, ये घटिया जो बात ऐसे कर रहे हैं और सोचना चाहिए समाज के अंदर वो नासूर हैं, उनको निकाल बाहर फेंकना चाहिए। जिस ग मतलब मैं कहता हूँ जिस गली में वो रहते हैं, उस गली वाले मतलब जो है उसको निकाल कर फेंक दें वहाँ से, क्योंकि ऐसे गंदे आदमी आज वो किसी और की बहन बेटी मतलब हाथ डालने वालों को निकाल रहे हैं, कल उसी गली जिस गली में वो जिस मोहल्ले में रहता होगा उस मोहल्ले में किसी भी मतलब जो है औरत के मतलब जो है जिस्म पे हाथ लगा सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी घटिया मतलब जो है वो हरकत कर सकता है। इसलिए ऐसे घटिया लोगों को तो अपने मतलब समाज में रखना ही नासूर है, तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जो वो कर रहा है कहीं न कहीं उसको रोटी मिल चुकी, टुकड़ा मिल चुका, तो इसलिए वो कर रहा है। खैर अल्लाह उसको हिदायत दे, लेकिन हमारा यही आपके ज़रिए से कहना है कि उस बंदे को इस्तीफ़ा देना चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए और ऐसे बंदे को सीएम तो दूर की बात है, इस बंदे को जो है कहीं पागलखाने के अंदर दाखिल कर देना चाहिए। बस शुक्रिया, वस्सलाम।